विंड एलिमेंट में जो हमारे ऑर्गन आते हैं वह ऑर्गन आते हैं लीवर और गॉल ब्लैडर। विंड एलिमेंट ही जब किसी का संतुलित रहता है, वही इंसान परफेक्ट डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजन लेता है। तो यदि आपको कहीं पे भी डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है, करें कि न करें, जाएं कि न जाएं, खाएं कि न खाएं, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जाना है कि नहीं जाना है, इस कार्य को करना है कि नहीं करना है, हाँ ना बना हुआ है, कंफ्यूजन की स्थितियां बनी हुई हैं, तो यह किसी का विंड एलिमेंट जब असंतुलित हो जाता है तब यह स्थिति आती है। फिर आएगा कि भैया इसकी पहचान कैसे करोगे कि मेरा विंड एलिमेंट गड़बड़ हो गया है। सिंपल सी चीज है, जीभ निकालिए, जीभ पे अपने यह देखिए कि क्या आपके जीभ पे, ये देख रहे हैं डार्क डार्क जीभ का कलर बना हुआ दिख रहा होगा आप लोग, यह डार्क आ जाए, इस टाइप में आपकी जीभ का कलर बन जाए, इस टाइप में दिख रहा है, इस तरीके का जीभ का कलर बन जाए, ये दाना दाना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इस तरह का कलर बन जाए, ये दाना दिख रहा है, ये ये दाना दिख रहा है रेडनेस, ये कलर दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो यदि किसी के जीभ पे इस टाइप के लक्षण बने हुए हैं तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जीभ निकाल के चेक कर लीजिए, अपनी अपनी जीभ निकाल लीजिए, चेक कर लीजिए ऐसा कुछ है कि नहीं। तो पहला, डिसीजन इनकी अच्छी नहीं होगी, प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, डिसीजन लेने में भी दिक्कत होगी, प्लानिंग भी किसी कार्य को करते रहेंगे लेकिन उस पे काम नहीं करेंगे, न प्लानिंग कर पाएंगे न उस पे काम कर पाएंगे। अक्सर उसमें क्या करेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, टालना, कार्य को न करना, कार्य को टालना। जिस किसी के जीव पर यह स्थितियां बन रही हैं तो समझ जाइए कि आपके साथ यह घटना घटित हो रही है। तो समय रहते सचेत हो जाने के लिए विंड एलिमेंट आपको इंडिकेट करता है। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे, अक्सर सुबह जब उठेंगे तो आपके मुंह का स्वाद, रात में ब्रश करके सोइए, सुबह उठेंगे तो मुंह का स्वाद कड़वा मिले, तब भी समझ जाइए कि विंड एलिमेंट आपका असंतुलित हो गया। इसके अलावा यदि किसी के सर में दर्द बना रहता हो, खासकर कनपट्टी, और जिसको जिसको माइग्रेन का पेन होता है उसका विंड एलिमेंट ही गड़बड़ हुआ रहता है। शाम होते ही, सुबह होते ही यदि आपके किसी भी कंडीशन में यह परिस्थितियां बन रही हैं कि नहीं हमें सर दर्द हो जा रहा है, सर में भारीपन हो जा रहा है, तो आपका विंड एलिमेंट ही गड़बड़ हुआ है जिस कारण से यह स्थिति बन रही है। विंड एलिमेंट का संबंध आपकी रोशनी से, आंखों की दृष्टि से भी होता है। जब किसी इंसान का विंड एलिमेंट यानी लीवर और गॉल ब्लैडर जब असंतुलित होगा, उस वह बीमार जब पड़ेगा, उस इंसान की दृष्टि दोष होनी शुरू हो जाएगी। दूर का दिखाई न देना, नजदीक का दिखाई न देना, कलर पहचान न कर पाना, यह सारा खेल आपका लीवर और गॉल ब्लैडर ही करता है। यदि किसी के अंदर असंतुष्टि बहुत ज्यादा रहती हो, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है अभी वर्तमान में, देखिए जिसको देखिए, हम हो, आप हो या कोई हो, कोई संतुष्ट आदमी है? सबको असंतुष्टि पड़ी हुई है। यह असंतुष्टि किस कारण से पड़ी हुई है? और किसी किसी को एकदम संतुष्ट है, दो रोटी खा लिया, मस्त है, अपने काम धंधे में लगा हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
यह विंड एलिमेंट ही करता है। पैसे के पीछे भागते रहो, जितना भागेंगे आप। भागने का मतलब यह कौन सा शब्द आ रहा है, या किस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है? भागना। चाहे पैसे के पीछे भागिए, चाहे काम के पीछे भागिए, चाहे किसी अन्य चीज के पीछे भी भागिए, तो यह इंडिकेशन होता है विंड एलिमेंट का। जब किसी इंसान का लीवर गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, उस इंसान को जो है भागना, व्यापार में भागना, पैसे के पीछे भागना, अदर जो भी किसी भी मैटर हो उसमें जो है भागना शुरू कर देता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो संतुष्टि लाने का भी काम आपका ये विंड एलिमेंट ही करता है। यदि आप संतुष्ट हैं, जितना मिल रहा है उतने में मस्त हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका विंड एलिमेंट बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। अब एक थेरेपी आई है, नई नई, नई नहीं है तो पुरानी कुछ दिनों की, आर्ट है। कितने लोग आप लोगों में ये नेल आर्ट करा रहे हैं? स्पेशल पुरुषों का सब्जेक्ट नहीं है ये, महिलाओं का सब्जेक्ट है नेल आर्ट। तो ये नेल आर्ट जितने लोग करा रहे हैं ना, आप उनकी एक हिस्ट्री निकालिएगा। जो भी आपके नियर डियर में नेल आर्ट करने वाले, कराने वाले होंगे, उनके लीवर की ऊर्जा हमेशा असंतुलित रहती है। क्यों? कारण है कि आपके नाखून का संबंध आपके विंड एलिमेंट लीवर से बनता है, और लीवर की ऊर्जा जब संतुलित रहेगी तो आपके नाखून स्वतः ही चमकीले रहेंगे। कहीं इसको जो है ना फैशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने में रहेगा, जैसा रहेगा, क्या रहेंगे आप? संतुष्ट रहेंगे। जब यह गड़बड़ हो जाएगा आपका लीवर, तो क्या करेंगे? खूबसूरती देने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई रखना अच्छी चीज है, लेकिन संतुष्टि न मिले उसके पीछे भाग के जो है हम उसको और निखारने के चक्कर में पड़े रहें, तो आपका विंड एलिमेंट ही गड़बड़ है, किसके पीछे लेके जाता है। जब किसी इंसान का लीवर अच्छा रहेगा, उसके नाखून बहुत चमकीले रहेंगे। नाखूनों पे लाइनिंग, नाखून चेक कर लीजिए अपना अपना ऐसे टच करके, नाखूनों पे लाइनिंग आ जाना कलर वाली, या नाखूनों पे जो है खुरदुरापन आ जाना, ऐसे टच करेंगे तो नाखून में खुरदुरापन मिलेगा। तो यदि नाखून में खुरदुरापन आ रहा है, नाखून में कालापन आ रहा है, तो आपके लीवर की ऊर्जा कहीं ना कहीं, या लीवर आपका बीमार चल रहा है। बहुत सिंपल डायग्नोस है। जब ऐसे किसी की नाखून देखी आ जाएगी, ये नाखून तो एकदम गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन अगले तो एकदम साफ सफाई करके रखता है, कहीं दिक्कत नहीं है, अच्छे से साबुन लगाता है, अच्छे से उसकी वाश करता है, फिर भी नाखून एकदम डार्क पड़े हुए हैं, गंदे पड़े हुए हैं, खुरदुरे पड़े हुए हैं, नाखूनों पर काली काली लाइनें पड़ी हुई हैं, तो यह इंडिकेशन होता है कि उस इंसान का लीवर बहुत ज्यादा बीमार, थोड़ा सा बीमार नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार है। आंखों पे चश्मे लगने लगे, एक नेचुरल होता है, उम्र के हिसाब से चश्मा लग जाता है, लेकिन जनरली कम उम्र में भी चश्मे लगने लगे, आपको आंखों में दिखाई देने में दिक्कत होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपको लीवर की ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। लीवर को ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, स्वतः जो है वो ठीक आने शुरू हो जाएंगे। लीवर की सबसे बड़ी जो समस्या क्रिएट करता है, लीवर और गॉलब्लैडर मिलके, यही जलस, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड। जलस, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, ये आपके विंड एलिमेंट ही पैदा करते हैं। यदि किसी भी इंसान के किसी भी रिश्ते में जलस हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, जिस भी किसी इंसान को किसी को भी लेके जलस हो रही है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उसके शरीर में गांठें पाई जाती हैं। चाहे वह गांठ यूट्रस का हो, ओवरी का हो, शरीर में अन्य कहीं पे भी गांठ बन रही है, ये सभी गांठें जलन, ईर्ष्या, द्वेष के कारण आती हैं।
यदि यह लक्षण आपके अंदर पाए जा रहे हैं, आपको किसी को देख के जलस हो रही है, द्वेष आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आने वाले टाइम में आपको कहीं न कहीं बड़ा सा वो गांठ मिलने वाला है। बहुत सिंपल डायग्नोस है लीवर का। इसके अलावा जो आपके गाल ब्लेडर में स्टोन बनती है, किडनी में स्टोन बनती है, उसका भी कारण यही रहता है, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड। उसके पहले कुछ लक्षण हमारा शरीर आपको देता है। क्या क्या देता है? इच्छा हो तो नोट कर लीजिए। आसानी से पहचान सकते हैं, बहुत सिंपल डायग्नोस बताने जा रहे हैं। वह इंसान अपने आप को एकदम परम संत माने, लेकिन कुछ लक्षणों को देख के समझ सकते हैं कि जलसी है कि क्या है। वो लाख 3 बार पूजा कर रहा है, जप कर रहा है, तप कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, खूब दिखावा के लिए जो करना है कर रहा है। लेकिन यदि उसके लीवर गॉलब्लैडर गड़बड़ है और जलस ईर्ष्या द्वेष की भावना है, क्या साधु संतों को जलस ईर्ष्या द्वेष होती है? होती है कि नहीं होती है? क्योंकि वो तो संत हैं, उन्हें तो नहीं होनी चाहिए। होती है। वो तो सबको यही समाज में सेवा दे अपनी सबको तो यही शिक्षा दे रहे हैं ना, ना किसी से जलन रखना है, ना किसी से द्वेष रखना है, सबको प्रेम करना है, सबको प्यार करना है, ये तो शिक्षा दे रहे हैं। अब लक्षण नोट कर लीजिए। लक्षणों पे जाएंगे, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, तब उनके सारे लक्षण दिख जाएंगे। क्या क्या होगा? अक्सर डकारे आना, भयंकर जलसी इंसान है। हिचकी आना, हिचकी आना, डकारे आना, अपनी बातों पे टिकना नहीं, बातचीत करने के कथनी कर। दौरान, बातचीत करने के दौरान बॉडी में आवश्यकता से ज्यादा मूवमेंट करना। मूवमेंट का मतलब समझ रहे हैं? हरकतें ऐसे करेंगे, हाथ पैर हिलाएंगे, गर्दन हिलाएंगे। बातचीत करने के दौरान जो है, अपने बाजू को बार बार ऊपर करेंगे। थोड़ी सी भी उत्तेजना आएगी, निमंत्रण भी बंद ना। अपने कपड़े को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। भयंकर जलसी इंसान है। दूसरा, कुछ लोग अपने शरीर पे ठोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग देखेंगे कि थाई पे ठोकते हैं, कुछ जो है पंजे पे ठोकते हैं, बातचीत करते करते जो है वो हाथ पे ठोकना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों के अंदर भयंकर ईर्ष्या, जलन, द्वेष है। बड़ी ठाके लगा के हंस रहे हैं, लेकिन ये लक्षण अंदर दबी हुई है। कोई फीमेल के अंदर होगा तो क्या होगा? उसको मेंसुरेशन इरेगुलर होंगे। मासिक धर्म आने से पहले चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, एंजाइटी। कभी कभी मासिक धर्म कई कई महीने के लिए बंद हो जाएंगे, 2 महीना, 3 महीना, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में 2 2 3 3 महीना गायब हो जाएंगे। शरीर के अंदर जो दर्द होंगे, वो दर्द मोमेंट वाले दर्द होंगे, घूम घूम के दर्द करेगा। कभी गर्दन में, कभी कमर में, कभी पेट में, कभी घुटने में, कभी पीठ में, तो कभी कहीं, एक जगह स्थिर दर्द नहीं रहेगा। विंड है ना, मूवमेंट कर रहा है। तो यदि आपके शरीर में, नोट कर लीजिए, जब भी यदि किसी भी इंसान के शरीर में कोई भी ऐसा दर्द है जो मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, तो हमें अपने लीवर को जाके ट्रीट करने की जरूरत है। लीवर को ठीक कर लेंगे, वो दर्द, घूम घूम के जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा।
चाहे वो कमर हो, चाहे पैर हो, चाहे पेट हो, चाहे सर हो, चाहे गर्दन हो, कहीं पे यदि वो मूव कर रहा है, मूविंग है उस पेन में, तो आप सीधी सी बात समझिए कि इलाज हमें लीवर का करना है। जी हम लीवर को ट्रीट करेंगे, ठीक हो जाएगा। जितने भी पीसीओडी पीसीओएस के केस हैं, ट्रीटमेंट किसको करना है? लीवर को करना लीवर को। है। जी हम लीवर को ट्रीट करिएगा, ठीक हो जाएगा। जितने मोटापे के शिकार हैं, किसको ट्रीट करना है? लीवर को ट्रीट करना। जब आपका लीवर जो संतुलित होगा, मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। विंड की ऊर्जा जब घट जाती है, लीवर की ऊर्जा जब घट जाती है, लीवर कमजोर होने लगता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लीवर टॉनिक पिलाओ। देखिएगा, जितने मोटापे के शिकार लोग हैं तो उनको लीवर टॉनिक अधिकतर एलोपैथ में दिया जाता है। तो सिंपल सी लीवर टॉनिक क्या है आपकी? बॉडी की मूवमेंट को बढ़ा दीजिए। जो बॉडी की मूवमेंट बढ़ेगी, परफेक्ट हो जाएगा आपका। जितने भी यौगिक क्रियाएं हैं वो विंड एलिमेंट में आती हैं। जितने भी यौगिक क्रियाएं हैं, जितने भी योग, आपके प्राणायाम हो गया, जितनी भी चीजें चल रही हैं, उन सब का संबंध आपके विंड एलिमेंट से बनता है। अब आप बताइए, यदि विंड को दुरुस्त करना है, बैलेंस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? योग की शरण में जाना पड़ेगा। योग की शरण में नहीं जा सकते हैं, तो आपको टहलना पड़ेगा कम से कम। कम से कम तो आप टहलना, बॉडी को मूवमेंट में लाना शुरू कर दीजिए। किचन से बेडरूम और बेडरूम से बाथरूम, या छोड़ के जो है सुबह शाम जब भी आपको समय मिलता है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपना जो है घूमना फिरना ये सब शुरू कर दीजिएगा। आपकी एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। लीवर ही आपको कैंसर रूपी बीमारी को जन्म देता है। लीवर ही आपके कैंसर रूपी बीमारी को जन्म देता है। पुराने लोग हैं, ट्रायंगल बनेगा। लीवर का ट्रायंगल क्या बनेगा? कविता जी, लीवर का ट्रायंगल बनाइए। लीवर गॉलब्लैडर का ट्रायंगल। ये विंड एलिमेंट ही हमें डिप्रेशन देता है। जितने भी डिप्रेशन के केस हैं, वो विंड एलिमेंट के कारण ही बने हुए। विंड एलिमेंट ठीक करेंगे तो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। विंड एलिमेंट यदि हम ठीक कर देंगे तो डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट ये पॉइंट कहाँ पे है? इस पॉइंट को आपके पास हम भेजे हुए थे। दाहिने हाथ में ये पॉइंट है। चार्ट आपके पास मिला? ये चार्ट मिला होगा, डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर का चार्ट है ये। दाहिने हाथ में है ये एरिया पे। जस्ट आपके हाथ में देखिए, ये मस्तिष्क रेखा, इसके जस्ट आगे जाएंगे तो ये एरिया आपका लीवर का पार्ट बनता है। दाहिने हाथ में ये आपका लीवर है। अब आप दाहिने हाथ में यहाँ पे प्रेशर देके चेक कर लीजिए, किसको किसको यहाँ पे दबाने से दर्द हो रहा है। इसे पकड़ के दबाइए। जो 23 नंबर, 22 नंबर जो पॉइंट दिख रहा है, 22, 23, 24, ये कवर किया हुआ है आपके लीवर का। 22, 23, 24। अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा। जब किसी के लीवर में समस्या आती है तो उसके दाहिने कंधा और दाहिना घुटना सबसे पहले इफेक्टेड होता है। कंधा उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा, चल नहीं रहा, चल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ है? विंड एलिमेंट घट गया, यानी उसकी ऊर्जा घट गई है, उठ नहीं पा रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। हम मूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं? फिजियो करते हैं, चलते हैं।
जो एक्सरसाइज करना है करते हैं। तो ज्यों हम अपने विंड एलिमेंट पे जब अपने काम करना शुरू कर देंगे, लीवर और गॉलब्लैडर को संतुलित करना शुरू कर देंगे, या हमारा कंधा धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लगातार मेहनत करेंगे तब जाके होगा, अचानक से नहीं होगा। ये सोचिए कि एक दिन में हम लीवर ठीक कर दें, तो एक दिन में लीवर ठीक नहीं होगा। लगातार आपको प्रेशर देते रहना पड़ेगा, धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगा। जब किसी भी इंसान के लीवर की ऊर्जा, गॉलब्लैडर की ऊर्जा असंतुलित होती है, तो उसके शरीर में कहीं न कहीं किसी न किसी ऑर्गन में मूवमेंट रिलेटेड समस्या पाई जाती है। या तो कंधा, या तो घुटना, या तो एंकल, या तो कमर, किसी न किसी जगह पे उसे मूवमेंट से रिलेटेड समस्याएं पाई जाती हैं, उसे दर्द पाया जाता है, उसे चलने में दिक्कत होती है। अब इस पॉइंट को कैसे प्रेशर करिएगा? हाथ को ऐसे करिए, एक साथ देखिए कौन कौन से पॉइंट आपके प्रेशर बैलेंस हो रहा है। इसे पकड़िए, और ये ऐसे पकड़ के ये। और भी ऐसे आप घर्षण भी कर सकते हैं। लीवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, हार्ट, मुख्य मुख्य चार ऑर्गन आपके यहाँ से बैलेंस होगा। इसको कर लीजिए, बाद में जो है क्लैपिंग कर लीजिए। दो चार 10 20 बार क्लैपिंग कर लीजिए, सारा करने के बाद क्लैपिंग करिएगा। तो ऑर्गन आपके धीरे धीरे स्वतः सब बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। अचानक से नहीं होगा, आपके जीवन चक्र में इसको शामिल करना पड़ेगा तब जाके हो। ये सोचिए कि बिना एक दिन किए फायदा नहीं हुआ, तो भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है, मत करिएगा। जब तक आप इसे रेगुलर नहीं करिएगा, तब तक ये चेंजिंग नहीं करेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको खुद करना है, कोई कराने वाला नहीं है। आप यदि जान गए तो कर लीजिए, नहीं जाने तो कोई बात नहीं।